अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मसलन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अब तादाद है ना वो तकरीबन 10 मिलियन है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन। और 10 मिलियन कितना बनता है अगर गौर करोगे ना तो ये 10 मिलियन, ये है 10 मिलियन। अकायद, हाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तकरीबन 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, आप अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पकड़ के एक दिन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप स्टडी करते हैं ना पूरे का पूरा, तो आपको 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अरसा चाहिए, तकरीबन 100, 150, 200 साल, ऑलमोस्ट इतना अरसा चाहिए। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को इजी करने के लिए हमने क्या किया जी, उनकी क्लासेस बना दी है। मतलब अगर आप एक क्लास को डिस्कस कर लेते हो तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उन सब की ये चीज़ें सेम होंगी, उनके रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, सारी की सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं इन सब की स्टडी ईजी हो जाए, इन सब की क्या हो जाए, हमारे पास स्टडी ईजी हो जाए। सही है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट किया जाए तो बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। कितने क्लासेस में डिवाइड कर रखा है? 2। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are divided into 2 classes, into 2 classes। अब 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ी आसान है दोनों की दोनों। अब इनके मुख्तलिफ नाम है, आपने मुख्तलिफ नाम भी याद रखने हैं। कोशिश कीजिए पहले समझ लो, बाद में इसको आराम से उनके साथ लिख लेना। पहले नंबर पे हमारे पास है जी, देखिए ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन। देखो मैं बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये याद रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ओ और सी लिखूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये लफ्ज़ लिखना पड़ेगा। तो आपने जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो आप पूरा वर्ड लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये लिखोगे भी, इसको नोट करोगे, तब भी आपने पूरा वर्ड लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई ये बात याद रखिएगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा हम इसको नाम दे रहे होते हैं सेकेंड नंबर पर ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसको एक और भी नाम दे देते हैं बाद दफ़ा एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 नाम एक ही चीज़ के हैं। सही। इसके बाद इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास देखा जाए तो आएगा जी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद सेकंड नंबर पे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और थर्ड नंबर पे बस ठीक है, हमारे पास 2 ही इसके नाम हैं। अच्छा, ओपन चेन कौन से होते हैं? कहते जी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ या तो एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा या उसके साथ कोई ना कोई ब्रांच मौजूद हो, या फिर जिसमें आखिरी कार्बन एटम फ्री हो, इसको हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मतलब? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which last carbon atom is free, last carbon atom is free and it is present, और ये मौजूद हो इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन, एक सीधी चेन में, स्ट्रेट और अ ब्रांच्ड चेन, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दे रहे होते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब समझिएगा। ये देखो, ये मेरे पास एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या कीजिए, पहला कार्बन एटम ये वाला है, और आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में ये बता दिया कि किस तरह आपने हाइड्रोजन एटम पूरे करने हैं। सही है, आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया।
और ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला, ये क्या हमारे पास है, कंडेंस फार्मूला है। देखो हमारे पास क्या है जी, इसमें पहला कार्बन है, ये आखिरी कार्बन है। अगर आखिरी कार्बन आगे किसी भी चीज़ से मजीद ना जुड़ा हो, इसको कहते हैं हम ओपन चेन। और क्लोज चेन में होगा ये पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ेंगे और एक चेन बनाएंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। चलो जी, मैंने एक ये देखो ये सीधी लाइन में जुड़े हैं सारे के सारे, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन। क्या नाम देंगे इसको, स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में क्या होता है, ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये वाला काम होता है, स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच आ जाती है। ये देखो ये वाली ब्रांच, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन के साथ एक कार्बन एटम साइड पे निकला होगा। जिस तरह एक पौधे का तना होता है, एक सीधा होता है, ये मेन तना है, और इसके साइड पे जो भी चीज़ निकल गया उसको क्या नाम दे रहे होते हो, ब्रांच का। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर आपकी कार्बन एटम की एक सीधी लाइन के साथ साइडों पे जो भी कार्बन एटम निकलेगा उसको क्या नाम दोगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वाली चीज़ मौजूद है, क्या, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी भी आसान सी डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच लास्ट कार्बन atom is not free, यह फ्री ना हो एंड फॉर्म और बना रहा हो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हो, इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मसलन देखो ये वाला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये एग्जांपल हमारा देखो, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन लगने हैं ये आपको खुद बराबर करने आने चाहिए, ये चेक करो। अब इसमें ये मैं सपोज करता हूँ ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या आखिरी। अब आखिरी फ्री नहीं है, आखिरी दोबारा फिर किसके साथ जुड़ गया, पहले के साथ, और ये इस तरह की क्लोज स्ट्रक्चर बन गई है, इसी इसको हम नाम दे रहे थे क्लोज चेन या साइक्लिक, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह के एक और हमारे पास एग्जांपल है, ये आपने ना 9th क्लास में नाम पढ़ा होगा, ये एक कंपाउंड होता है, इसको आगे जाके हमने डिस्कस भी करना है। इसको कहते हैं ये बेंजीन है, ये क्या हमारे पास है, बेंजीन। खुसूसन इसमें ना आपने क्या काम याद रख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड वगैरह याद रख रहे हैं, कहाँ पर डबल बॉन्ड का है। अच्छा, इसको नाम देते हैं 4 कार्बन वाले को बेसिकली कह रहे थे ब्यूटेन, क्या नाम दे रहे होते हैं, ब्यूटेन। और इसका नाम होगा जी साइक्लो ब्यूटेन, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो ब्यूटेन। बस ये बात याद रखिएगा। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, मजीद 2 टाइप्स हैं। अब 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास आता है जी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड टाइप है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब नाम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा क्या मतलब इनका, जिसमें कार्बन एटम एक ही लाइन में जुड़े हो स्ट्रेट चेन कहेंगे, और जिसमें कार्बन एटम एक लाइन के साथ जुड़ने के बाद उनके साइडों पे कोई एक आधा कार्बन एटम जुड़ा हो या ब्रांच मौजूद हो, उसको हम नाम देंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच ऑल द कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, आर प्रेजेंट, ये मौजूद होंगे, आर प्रेजेंट इन लाइन और स्ट्रेट चेन, या फिर लाइन में कह लो, जितने भी कार्बन लाइन में मौजूद होंगे, या फिर कहाँ पे होंगे जी, स्ट्रेट चेन, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दे रहे थे इसको, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो आप एग्जांपल अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 CH2, जितनी मर्जी लंबी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आपको नाम एग्जैक्ट पता है तो आप लिख सकते हो। 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को हम नाम दे देते हैं पेंटेन का। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल बना देते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3, और इस कंपाउंड को हम नाम देंगे ब्यूटेन का। क्या नाम देंगे, 4 कार्बन है और 4 कार्बन वाले को क्या नाम दे रहे होते हैं,
10 का। अब ब्रांच चेन में क्या होगा जी, स्ट्रेट चेन के साथ एक आधी ब्रांच मौजूद होगी, सही है। तो यही हमारे पास की डेफिनेशन बनेगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसमें क्या हो जी, इन विच अ ब्रांच इज प्रेजेंट, एक ब्रांच मौजूद होती है अलोंग अ स्ट्रेट चेन के साथ, अलोंग अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच मौजूद होगी, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दे रहे थे इसको, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल चेक कीजिएगा, आपके पास एग्जांपल मौजूद है, ये वाली चीज़ हमारे पास, आगे जाकर हमने इसको पढ़ना भी है, तो इसको अभी से याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, सही है। ये देखो, इसमें कार्बन एटम 5 ही हैं, लेकिन क्या हुआ, 4 सीधी लाइन में लगे हुए हैं और एक साइड पे करके लगा हुआ है। इसको हम नाम दे देते हैं आइसोपेंटेन का। शुरू में एक वर्ड लगा देते हैं आइसो, सही है भैया, याद रखिएगा। ये होगी ये हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह इसकी 2 टाइप हैं, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसकी एक टाइप है हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने टाइप है इसकी, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप आ जाती है जी होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक वर्ड है जी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो हमारे पास क्या है जी, होमो मीन होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। आपने होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ा होगा, जिसमें हर जगह पे कंपोजिशन एक जैसी हो, होमोजेनियस मिक्सचर है, और जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट हो, मुख्तलिफ तरह की आ रही हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सही है। तो हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अगर साइकिल के अंदर एक ही तरह के एटम हो तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक। अगर साइकिल के अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम आ जाएं तो उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, द रिंग contain only one type of carbon atom या only one type of atom, वो एक ही टाइप के एटम अमूमन होते हैं। आई जिस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कार्बन एटम, रिंग के अंदर एक ही तरह के एटम हो जिसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मसला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल है, इसमें रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कार्बन एटम आ रहे हैं, एक ही तरह के एटम जो कि कार्बन एटम, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक की सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाली चीज़। इसके अलावा ये वाली एग्जांपल भी हमारे पास होमोसाइक्लिक की है, ये भी किसकी है हमारे पास, होमोसाइक्लिक। ये दोनों के दोनों एग्जांपल मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिए। अच्छा, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर असल में बनाता हूँ, इसके स्ट्रक्चर असल में इस तरह की है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये इस तरह हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं भाई, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो रिंग है कहाँ पे, रिंग है ये वाली, ऐसा ही है। अब इस रिंग में चेक कर लो, सिर्फ सिर्फ एक ही तरह का एटम है। कौन सा कार्बन एटम है, कार्बन एटम। अगर एक से ज़्यादा तरह के इस रिंग के अंदर एटम्स आ जाएं, कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको कहेंगे क्या, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द रिंग contain ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग रखे, रिंग contain अदर देन कार्बन एटम, जब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मौजूद है, रिंग contain मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, और या फिर आप ये भी कहते हो और अदर देन कार्बन एटम, कार्बन एटम के अलावा कोई और हो, मतलब इस रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई, आप नाइट्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, अदर देन कार्बन एटम इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। ये वाली चीज़ बेसिकली जहर होता है,
ये वाली चीज़, ये जो कंपाउंड में बना रहा हूँ ना, नहीं ये वाला, इसको कहते हैं पायरीडीन। पायरीडीन। अब देखो इसमें हर जगह पे, यहाँ पे जो कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर जहाँ पे कार्बन एटम लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दरम्यान में क्या आ रहा है, कार्बन एटम के अलावा एक और एटम आ गया, कौन सा, नाइट्रोजन। दो तरह के एटम आ गए, हेटेरोसाइक्लिक कह दिया सही। इसके अलावा एक कंपाउंड ये वाला भी याद रख लीजिएगा, इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे दरम्यान में ऑक्सीजन एटम लगा होता है, और इस कंपाउंड का नाम दे होते हैं फ्यूरेन, FURAN, फ्यूरेन। तो ये था जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी 2 क्लासेस रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वो कौन सी हैं? हमारे पास होमोसाइक्लिक के आगे 2 मज़ीद टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड नंबर पे जी एसाइक्लिक। देखो ये मैंने एलिसाइक्लिक, ये एसाइक्लिक लिखा है, और इसकी एक टाइप है एलिसाइक्लिक, ALICYCLIC। इन दोनों में फ़र्क रखिएगा। एसाइक्लिक का मतलब है वो बिल्कुल स्ट्रेट या ब्रांच चेन होगी, और एलिसाइक्लिक का मतलब है रिंग फॉर्म है उसमें। सही बात, ये बात आपने याद रखनी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।